अरे इमाम साहब, मैंने जो आपको बिल के पैसे दिए थे वो जमा करवा दिए थे। हाँ हमजा भाई, मैंने जमा करवा दिए थे, आप टेंशन ना लिया करो, मैं जमा करवा देता हूँ। अरे मेरे पैसे किधर गए? मेरे पैसे किसने चोरी किए हैं? ओ भाई क्या हो गया, मस्जिद में शोर नहीं करते। अरे इमाम साहब, मेरे किसी ने पैसे चोरी कर लिए हैं। पैसे चोरी कर लिए, और वो भी मस्जिद में से? जी जी इमाम साहब। नहीं भाई, आपको गलत फहमी हुई है, भला मस्जिद में से भी कोई पैसे चोरी कर सकता है? आपके पैसे किसी ने बाहर निकाले होंगे। अरे नहीं इमाम साहब, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो कोई मेरी जेब से पैसे निकाल रहा था, और मैंने नमाज पढ़ने के फौरन बाद अपनी जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं थे। अच्छा तो ये बात है, आप टेंशन न लें, अगर आपके पैसे मस्जिद से चोरी हुए हैं तो आपके पैसे कहीं नहीं गए, आप अगली नमाज में आना, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। इमाम साहब, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अगली नमाज पढ़ने आऊंगा। इमाम साहब, ये पहली बार मस्जिद में नमाज पढ़ने आया और इसकी चोरी हो गई, और इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? ओ भाई, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, टेंशन नहीं लेते, अगर उसके पैसे इधर से चोरी हुए हैं तो मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये लें इस माह की तनख्वाह। इमाम साहब, मेरा काम हुआ है कि नहीं हुआ? जुबैर भाई, आपका काम हो रहा है, आप टेंशन ना लें। चले ठीक है इमाम साहब। नमाज के बाद। अरे उसामा भाई, आज जल्दी चलो, आज उस चोर का पता चलेगा जिसने रिहान के पैसे चोरी किए हैं। अरे इमाम साहब, मेरे पैसे मिले हैं कि नहीं मिले? रिहान भाई, मैंने कुछ नमाजी से पूछा है और कुछ नमाजी रहते हैं, आप अगली नमाज में आना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक है इमाम साहब, जल्दी करें, मुझे पैसों की जरूरत होती है। 3 दिन के बाद। इमाम साहब, मेरे पैसों का क्या बना? आपने तलाश किए हैं कि नहीं किए? रिहान भाई, आप टेंशन न लें, आप अगली नमाज में आना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अरे इमाम साहब, आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है? जब से मैं पूछ रहा हूँ आपसे 3 दिन हो गए हैं, मुझे यही बात कर रहे हैं, अगली नमाज पे आना, अगली नमाज पे आना। अगर आपको पैसे नहीं देने तो सीधी बात करो फिर। अरे रेहान बेटा, आप मस्जिद इमाम के साथ क्यों झगड़ा कर रहे हो? अब्बा जान, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे 3 दिन पहले मस्जिद से पैसे चोरी हुए थे। इमाम साहब ने बोला था कि मैं आपके पैसे ढूंढ कर ला दूंगा, अभी तक इमाम साहब ने मेरे पैसे नहीं ढूंढे। बेटा, आपके कितने पैसे थे? 5,000 रुपए थे मेरे वॉलेट में। वाह रिहान भाई, आप उन 5,000 रुपए के लिए रोजाना नमाज पढ़ने आ रहे हैं, कभी आपने उस जात के लिए नमाज पढ़ी है जो आपको बिना हिसाब किताब कितने रिस्क दे रहा है? रिहान भाई, आपके पैसे मैंने चोरी किए थे ताकि आपको सबक सिखा सकूं, ये ले अपने पैसे। रिहान भाई, नमाज की आदत डालिए, कब्र में सबसे पहले नमाज से ही सवाल होगा। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में इबादत के लिए भेजा है, क्या होता है अगर हम दिन में इसके लिए 5 वक्त निकाल लेते हैं? अरे इमाम साहब, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं इंशाल्लाह आइंदा के बाद 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। बेशक नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, और कब्र में सबसे पहले नमाज का ही सवाल होगा, इसलिए हमें बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए और अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया।